नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सदैव अटल स्मारक पर श्रद्धांजलि समारोह। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्पित किए श्रद्धा सुमन। सुशासन दिवस पर आज लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्र नायकों की 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं देश को करेंगे समर्पित। केरल सरकार पर बीजेपी का सियासी हमला, 10 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश करने की मांग। कहा, मोदी सरकार के कारण हुए केरल में विकास के काम। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शुरू हुई कमर्शियल फ्लाइट, यात्रा के समय में कटौती और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। और प्रभु यीशु के जन्म पर देश और दुनिया में क्रिसमस की धूम। पीएम मोदी ने दिल्ली के कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन में प्रार्थना सभा में लिया हिस्सा। सभी खबरों को विस्तार से जानते हैं। देश आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती मना रहा है। अटल जी की नई दिल्ली स्थित समाधि सदैव अटल पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही केंद्रीय मंत्रियों और अन्य गणमान्य हस्तियों ने भी सदैव अटल पहुंचकर अटल जी को नमन किया। सुशासन दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लखनऊ में रहेंगे, जहां वो राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे। यहां एक साथ 3 महान विभूतियों की प्रतिमा स्थापित की गई है। अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इन सभी विभूतियों की कांस्य प्रतिमा 65 फीट ऊंची और 42 टन वजनी है। ये प्रेरणा स्थल हरदोई रोड पर गोमती नदी के किनारे बनाया गया है। हमारी ये विशेष रिपोर्ट देखिए। 25 दिसंबर सुशासन दिवस और इसके प्रेरणा स्रोत हैं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में 1999 से 2004 तक सुशासन के नए प्रतिमान गढ़े। ऐसे युग पुरुष की 101वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ की यात्रा पर होंगे। दोपहर बाद आयोजित कार्यक्रम में वे राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे। ये लगभग 230 करोड़ की लागत से निर्मित है। 65 एकड़ में फैले इस प्रेरणा स्थल पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो गरीबों के लिए काम किया, गरीबों की चिंता की कि अंत्योदय, जो पूरे वर्ल्ड में जो अंत्योदय पर सारी सरकारें काम करती हैं, उनकी स्टेचू वहाँ पर लग रहा है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जिस तरह से कद था, उस तरह की कांस्य की प्रतिमा यहाँ पे स्थापित होना, उनके साथ में दीनदयाल उपाध्याय जी जो अंत्योदय के इन्होंने विचारधारा रखी, हर व्यक्ति अंत्योदय तक पहुँचे, ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी की है कि एक राष्ट्र होना चाहिए, एक ध्वज होना चाहिए, कश्मीर हमारा है, इस पे उन्होंने बलिदान दिया है। ऐसे महापुरुषों का सम्मान करते हुए आज हम सबके लखनऊ का गौरव बढ़ा हुआ है। पक्ष विपक्ष दोनों, उनको अज्ञात शत्रु कहा जाता था, तो अटल जी की मूर्ति की स्थापना से एक बड़ा उत्साह है। देश निर्माण में अपना सर्वस्व देने वाले स्वतंत्र भारत की महान हस्तियों के जीवन, आदर्शों और स्थायी विरासत को यहाँ संजोया गया है। ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल समर्पित है मां भारती के 3 अमर सपूतों को। ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल समर्पित है 3 महामानवों को। ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल समर्पित है 3 राष्ट्र पुरुषों को। ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल हर एक भारतीय को शरीर का कण कण और जिंदगी का क्षण क्षण
राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित कर देने के लिए प्रेरित करेगा। यहाँ कमल के आकार में निर्मित एक अत्याधुनिक संग्रहालय भी है, जो भारत की राष्ट्रीय यात्रा और इन दूरदर्शी नेताओं के योगदान को उन्नत डिजिटल और इमर्सिव टेक्नोलॉजी के माध्यम से दिखाता है। नहीं, यह तो लखनऊ के लिए बहुत ही गौरव की बात होगी कि इन महापुरुषों का जो है आप स्थापना किया गया, उनके मूर्ति का अनावरण माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। एक लखनऊ वासी होने के लिए हमारे लिए गर्व का विषय है, क्योंकि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी लखनऊ से चुनाव भी लड़ते रहे और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि इस दिन हम जो है लखनऊ चलते हैं, तो ये एक लखनऊ वासी के लिए एक बहुत ही गर्व का विषय है। इतना समय किसी ने भी नहीं दिया है जितना लखनऊ को अटल जी ने दिया है। एक प्रेरणा स्थल वो लखनऊ का नहीं, पूरे जब भारत के लोग आएंगे उसको देखने के लिए जरूर आएंगे, ऐसा आकर्षक प्रेरणा स्थल वो बनाया गया है। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल निस्वार्थ नेतृत्व और सुशासन के आदर्शों को संरक्षित करने और बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लखनऊ से अश्विनी मिश्र और विकास सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री पद पर रहते वाजपेयी जी ने कई जन केंद्रित नीतियों को अपनाया, जिसने आम लोगों की जिंदगी को बदल कर रख दिया। उनके दृष्टिकोण को केंद्र में रखकर और उनकी सोच को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के विकास को नई दिशा देने में जुटे हैं। भारत में शासन अब सिर्फ फाइलों और नियमों तक सीमित नहीं रहा। आज शासन का मतलब है परिणाम, रफ्तार और जवाबदेही। और इसी सोच की याद दिलाता है गुड गवर्नेंस डे, जो हर साल 25 दिसंबर को देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मनाया जाता है। ये दिन याद दिलाता है कि सुशासन सिर्फ प्रशासन नहीं, बल्कि आम नागरिक की जिंदगी आसान बनाने की प्रक्रिया है। पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सुशासन को नारे से निकालकर सिस्टम का हिस्सा बनाया गया। सुशासन ही राष्ट्र की प्रगति की कुंजी है, आज जमीन पर उतरता हुआ दिखाई देता है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि एक दशक में 25 करोड़ से अधिक भारतीय गरीबी रेखा से बाहर निकले, जो अपने आप में एक बड़े सामाजिक बदलाव की कहानी कहता है। सुशासन की दिशा में पहला बड़ा कदम था सिस्टम से बोझ हटाना। इसी सोच के तहत सरकार ने लगभग 1600 पुराने और अप्रासंगिक नियमों को समाप्त किया, जो समय के साथ बेकार हो चुके थे और निर्णय प्रक्रिया को धीमा कर रहे थे। इससे न केवल प्रशासनिक रफ्तार बढ़ी, बल्कि आम नागरिक को भी अनावश्यक प्रक्रियाओं से राहत मिली। लेकिन सुशासन का असली इम्तिहान होता है लास्ट माइल डिलीवरी। जनधन खाते, आधार, मोबाइल की जैम ट्रिनिटी, जो आज इंडिया स्टैक बन चुकी है, ने सरकार और नागरिक के बीच की दूरी लगभग खत्म कर दी। योजनाओं का लाभ अब कागजों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सीधे लाभार्थी के खाते तक पहुंचने लगा। बीते 11 वर्षों में सरकार ने ऐसे कई निर्णायक फैसले लिए, जिन्होंने देश की दिशा और गति दोनों बदली। जीएसटी के जरिए देश को वन नेशन वन मार्केट मिला। आईबीसी के माध्यम से बैंकिंग सिस्टम को एनपीए संकट से उबारने की कोशिश हुई। आर्टिकल 370 हटाकर कश्मीर का पूर्ण एकीकरण किया गया, जबकि सीएए के जरिए प्रताड़ित शरणार्थियों को नागरिकता का अधिकार मिला। नीति निर्माण की सोच में भी बड़ा बदलाव आया। प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग ने ली, जहां राज्यों के साथ मिलकर भविष्य की रणनीति तैयार की जाती है। अब फैसले ऊपर से थोपे नहीं जाते, बल्कि सहयोग और प्रतिस्पर्धा के जरिए विकास को गति दी जाती है। भारत अब केवल उपभोग करने वाला देश नहीं रहा। मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया ने भारत को उत्पादन और नवाचार का केंद्र बनाया। 2014 में जहां स्टार्टअप्स गिने चुने थे, वहीं आज देश में 1.6 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स और 110 से अधिक यूनिकॉर्न हैं, जो रोजगार और निवेश के नए अवसर पैदा कर रहे हैं। डिजिटल गवर्नेंस का सबसे बड़ा उदाहरण बना यूपीआई। रियल टाइम डिजिटल भुगतान प्रणाली ने लेन देन को आसान, तेज और पारदर्शी बनाया। आज भारत का डिजिटल पेमेंट मॉडल दुनिया के कई देशों के लिए एक उदाहरण बन चुका है और भारत फिनटेक लीडर के रूप में उभर रहा है। शासन केवल योजनाओं से नहीं, बल्कि संवाद से भी मजबूत होता है।
मन की बात के जरिए प्रधानमंत्री ने सीधे जनता से संवाद स्थापित किया, जिससे सरकार और नागरिकों के बीच भरोसा और सहभागिता बढ़ी। ये दुनिया में अपनी तरह का अनोखा उदाहरण माना जाता है। चाहे स्वच्छ भारत, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन, उज्ज्वला, आयुष, एआई मिशन या सेमीकंडक्टर मिशन, इन सभी पहलों का लक्ष्य एक ही है, नागरिक को सशक्त बनाना और भारत को विकसित राष्ट्र की ओर ले जाना। आज गुड गवर्नेंस डे सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये उन 11 वर्षों की कहानी है जहां शासन ने खुद को बदला, सिस्टम ने खुद को सुधारा और उसी बदलाव ने भारत को आगे बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद खेल महोत्सव 2025 के समापन समारोह में शामिल हुए। सांसद खेल महोत्सव का हिस्सा बनने वाले देश भर के युवा खिलाड़ी भी इससे जुड़े। पीएम ने कुछ खिलाड़ियों से संवाद भी किया। खिलाड़ियों ने भी अपने अनुभव साझा किए। तमिलनाडु की खिलाड़ी निशिका ने इस पहल को बेहद लाभकारी बताया। आपको सांसद खेल महोत्सव का जो कार्यक्रम मैं पीछे लगा हुआ हूं, देश भर के एमपी को कहता हूं कि भाई हर साल एक बार खेल महोत्सव करना चाहिए, और धीरे धीरे मैंने देखा कि सभी एमपी बराबर काम कर रहे हैं। आपके यहाँ भी भले हमारे राज्यसभा के सांसद हैं, लेकिन वो भी कर रहे हैं। ये सांसद खेल महोत्सव से आपको कितनी मदद मिली? Sir, first of all, thanks for you and to L. Murugan sir for arranging in our locality. It was really helpful for us to showcase our talent, and it was very helpful to develop my skills in the sport. Thank you so much, sir. निशिका, हमारे देश के हर शहर में, हर गांव में टैलेंट का भंडार भरा हुआ है। आप एक नहीं, दो खेल, और सिर्फ खेल ही नहीं, आप उसमें शानदार प्रदर्शन कर रही है। आप दोनों खेलों की जो अच्छाई है उसे अपनी ताकत बनाइए, और जब कोई स्थिति आए कि आपको एक खेल चुनना है तो खूब सोच समझ कर फैसला लीजिएगा। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद है। वणक्कम। असम, पश्चिम बंगाल और हरियाणा के युवा खिलाड़ियों से भी प्रधानमंत्री ने संवाद किया। हरियाणा के खिलाड़ी नीरज से बात करते हुए पीएम ने कहा कि सरकार खिलाड़ियों की सभी जरूरतें पूरी करने को लेकर प्रतिबद्ध है। इतने बढ़िया गेम हुए जी, जबरदस्त की कदे देखे ही नहीं भाई, इस तरह गेम भी हो गए कदे। और हमारा इसमें सुविधा इतनी बढ़िया थी जी कि आना जाना, रहना, खाना पीना, घर से लेके जाना और छोड़ के आना, जमा तकड़ा कर रखा था जी, जमा सारे बड़का ने स्वाद आ गया। क्या नीरज, आज मैं मानकर जाऊं? हाँ, आने वाले समय में हमारा एक और हरियाणवी बॉक्सर देश को गोल्ड मेडल जिताएगा? हाँ जी, देखिए सब लोग तालियां बजा रहे हैं अभी से। जरूर जी। अब ये मान के चलो जी भाई, आने वाले ओलंपिक में या फिर इस अगला में जी जरूर मैं आपसे मिलूं जी, और वो मेडल अपने हाथ में लेके दूं जी, अपने पिराऊं कि ये अपने देश का मेडल है जी, अपना झंडा सबसे ऊपर हो गया, अरीब अपने ठाटते रहो। देखिए नीरज, मैं तो हंसी मजाक कर रहा हूँ। मेरी कोई बात को आप प्रेशर की तरफ मत रख लीजिएगा, मस्ती से खेलते रहिए। मेडल तो अपने आप आएंगे, आप अपनी मस्ती में रहिए। और मैं अपने सभी खिलाड़ियों से कहता हूं कि जीत हार से ज्यादा महत्वपूर्ण है सीखना। आप या तो जीतते हैं या फिर सीखते हैं। खेल के मैदान में कोई हारता ही नहीं है। हाँ जी, एक जीतता है, दूसरा सीखता है। हाँ जी, आप लोग लगातार प्रयास करते रहें और अपनी ट्रेनिंग, एक्सपोजर, डाइट, इस तरह की चिंताओं से मुक्त रहें। आपकी इस तरह की चिंता करने के लिए सरकार है। पीएम ने आगे कहा कि सांसद खेल महोत्सव एक जन आंदोलन बन चुका है। देश भर में 290 से अधिक सांसदों की इस कार्यक्रम का योजना करना, लाखों नौजवानों को जोड़ना
और 1 करोड़ से ज्यादा युवा खिलाड़ियों द्वारा इसमें रजिस्ट्री करवाना देश के हर कोने की हिस्सेदारी है और शहरों से लेकर गांव तक हर पृष्ठभूमि के युवाओं की सहभागिता ये दिखाता है कि इसका स्केल कितना बड़ा है। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लावोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। बढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लावोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि केरल सरकार ने बीजेपी पर जोरदार सियासी हमला किया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने केरल सरकार के 10 साल के कार्यकाल के रिपोर्ट कार्ड पेश करने की मांग की है और कहा है कि पिछले 10 साल में जो भी केरल में विकास के काम हुए हैं वो मोदी सरकार की देन है। 10 साल जो मुख्यमंत्री सरकार में रहता है उसका दायित्व, उनका दायित्व ये होता है कि जब इलेक्शन आ रहा है 10 साल के बाद, वो लोगों के सामने बताएं कि उन्होंने काम क्या किया है। इसके बजाय लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने का जो ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं मुख्यमंत्री, केरल के मुख्यमंत्री, कि पैसा नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं मिला है। केरल में जो भी विकास हुआ है पिछले 10 साल वो नरेंद्र मोदी जी के कारण हुआ है। जैसे मंदिर से 4.5 किलो सोना वहाँ से गायब हुआ है। तो इस 10 साल के करप्ट सरकार के बाद आज लोगों को बेवकूफ़ बनाने की ये जो कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रहा है, केंद्र सरकार से पैसा नहीं आया है, वो अंदर जांच के देखे कि उन्होंने 5-6 साल से ऑडिट क्यों नहीं किया है। इधर कर्नाटक के स्थानीय निकाय चुनाव और उपचुनाव में बीजेपी की शानदार जीत पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने खुशी व्यक्त की है। उन्होंने वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव हो या ईवीएम से, कांग्रेस सिर्फ बहाने बनाती है। कर्नाटक में 5 उपचुनाव हुआ। कर्नाटक के कांग्रेस सरकार बैलेट पेपर के द्वारा किया, तो तब भी हम उधर सब जीत गए हैं। फिर भी बोलते हैं कि ईवीएम खराब है, ईवीएम खराब है। ये तो मानसिकता है। जब हारते हैं ईवीएम इलेक्शन कमिश्नर के बारे में बोलते हैं, जब जीतते हैं तो सब कुछ ठीक रहता है। कांग्रेस पार्टी को इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, आत्मविमर्शन करना चाहिए और इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग ईवीएम इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरी, तो उनके नेतृत्व के बारे में वो ढंग से सोचना चाहिए। आपको याद होगा कि एसआईआर का विरोध करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने माइक्रो ऑब्जर्वर को बाहरी कहकर हमला बोला था, लेकिन सच्चाई इससे परे है। दरअसल प्रशिक्षण में शामिल होने पहुंचे माइक्रो ऑब्जर्वर ने मुख्यमंत्री के दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। डीडी न्यूज की टीम ने माइक्रो ऑब्जर्वर से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? ये हुगली से। हुगली के रहने वाले हैं। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम सोनतु दास है। हाँ? सोनतु दास है। संतु दास है। आप बंगाली हैं? यहीं पे जन्म हुआ है? हाँ। अरे सीएम तो कह रहे हैं आप लोग सब बाहर के स्टेट से हैं, कोई यहाँ पे रहने वाला नहीं है, सब बीजेपी के लोग हैं। ऐसा कोई हो सकता है क्या? हा? ऐसा कोई हो सकता है? दादा बंगाली हैं? अरे बाबा बंगाली यार।
तो सीएम तो कह रहे हैं कि आप लोग सब स्टेट के लिए, हाँ सीएम क्या कह रहे हैं पता नहीं है। कहाँ से हैं? कोटनगर। कोटनगर कौन सी डिपार्टमेंट से है दादा? हम ऑर्डिनेंस से हैं। क्या नाम है दादा आपका? अजय मिश्रा। अजय मिश्रा, कितने दिन से यहाँ पे पोस्टिंग पे है? 15 साल से ज्यादा हो गया। 15। दादा का नाम? वो ये ऑर्डिनेंस विद्युत दासगुप्ता। बांगाली। कहाँ पे आपका जन्म हुआ है? यहाँ इधर ही कलकत्ता में। सब यहीं के हैं? हाँ, एकदम। तो दीदी तो कह रहे हैं आप लोग सब बाहर के हैं। बोल सकता है, कैसे वो रोकेगा? बाहर का मतलब कौन नेत्री? गुजरात से आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे हैं, सब बीजेपी के लोग भर भर के ले आ रहे हैं, ऐसा ही तो कहा है दीदी ने। बोल रहा है नेता लोग, बोलने दीजिए, हम लोग का क्या है इसमें? आदमी लोग तो ऐसे ही कर रहा है, वोट देने का है, देता है, जीतता है कोई है, आदमी लोग तो ये सब वोट का चक्कर है। हाँ, तो वोट बैंक का चक्कर है। हाँ, सब। नवी मुंबई में आज का दिन ऐतिहासिक हो गया है। आज से यहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहले कमर्शियल उड़ानों का संचालन शुरू हो गया। पहली फ्लाइट जो यहां उतरी वो थी बेंगलुरु से आई इंडिगो की फ्लाइट। सुबह 7:31 पर पारंपरिक वाटर कैनन सैल्यूट के बीच इसका स्वागत हुआ। पहली वाणिज्यिक उड़ान और क्रिसमस की खुशी में सभी यात्रियों का हवाई अड्डे पर भव्य स्वागत किया गया और विशेष उपहार भी दिए गए। इस नए हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 8 अक्टूबर को किया था। फिलहाल यहां सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक ही उड़ानों का परिचालन होगा और अगले साल फरवरी से संचालन को चरणबद्ध तरीके से 24 घंटे के लिए किया जाएगा। नवी मुंबई हवाई अड्डे का विकास 5 चरणों में होना है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। रात भर सो भी नहीं पाया मैं। रात को 11 बजे आया मुंबई विजयवाड़ा से, फिर अभी वेटिंग है कि भाई अब देखते कब फ्लाइट है। अभी तो मन है कि यहाँ पे थोड़ा एयरपोर्ट पे टाइम स्पेंड करें। मेरे हिसाब से ये तो बहुत बड़ा त्यौहार है, क्योंकि ऐसा नवी मुंबई के सबके रहवासी के एक बड़ा सम्मान है। एक सबको लिए एक खुशी का बात है कि ये सब इसका फायदा उठाए। बहुत अच्छी तरह बना है। जैसे एंट्री मारी हमने हाईवे से, ड्राईवे बहुत खूबसूरत है, बड़ा ड्राईवे है। फ्यूचर में कुछ कंजेशन का कुछ गुंजाइश नहीं लग रहा। क्रिसमस की धूम आपको दिखाते हैं। आज चारों ओर रौनक ही रौनक छाई हुई है। वेटिकन सिटी में भी इसकी धूम है। भारी बारिश के बावजूद लोग छाते लेकर सेंट पीटर्स स्क्वायर में पहुंचे। लोग क्रिसमस ट्री और नाटिविटी सीन के पास फोटो लेते हुए भी नजर आए। वेटिकन सिटी में क्रिसमस मनाने के लिए कई देशों के लोग भी पहुंचे हैं। पोप ने कहा कि यीशु मसीह शांति और ईश्वर का प्रेम लेकर आए हैं और सभी परिवारों पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। नागालैंड की राजधानी कोहिमा में चर्च रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठे हैं और लोग आतिशबाजी व जश्न के साथ त्योहार मनाते हुए नजर आ रहे हैं। इस खास मौके पर लोगों ने चर्च पहुंचकर प्रार्थना भी की। और इसी तरह मेघालय के लैटुनखारा में मैरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियंस कैथेड्रल में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने प्रार्थनाएं की और फिर एक दूसरे को शुभकामनाएं प्रेषित की। गिरजाघरों को भी रंग बिरंगी विद्युत सज्जा के साथ सजाया गया है। समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।